मगर मुझे लगता है उस मौन को तोड़ने की जरूरत है। देश के अंदर संवेदनशील लोग हैं जो बात को दिल में उतारते हैं, उन सब के जख्म जो है आज फिर से हरे हो गए हैं। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि कहीं ना कहीं तो ये हमारा अपना फेलियर भी है। कत्ल करने वाले जो मिलिटेंट, जो टेररिस्ट आए थे, जिहादी आए थे, वो एकदम ड्रोन से तो नहीं आए। बिल्कुल 11 बजे आए और 3 बजे मार के चले गए। क्या 5 अगस्त 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक कश्मीर में कुछ नहीं बदला? अभी तक 370 जाने के बाद क्या मेंटालिटी नहीं बदल पाई? नेताओं की मेंटालिटी नहीं बदली है। उनको लोगों के अंदर सेपरेटिज्म और अलगाववाद क्रिएट करके सेंटर से बेनिफिट लेने की आदत पड़ी हुई है। सेंटर में आपकी सरकार है, क्यों आप बेनिफिट दे रहे हैं? हम केंद्र सरकार को डरा के रखेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। वो सोच जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को घर पे पनाह देते हैं इसलिए कि वो हमारे घर पे ही हमला करेंगे, और वो भी नाम और धर्म पूछकर, तो क्या इसने आतंकवाद के चेहरे को भी बदला? जो लोग पत्थर मारते थे, पत्थर नहीं मारते, लेकिन लैपटॉप पे बैठ के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। आपको लगता है हमने बदला ले लिया? पाकिस्तान को हमने औकात दिखा दी। आज दुनिया में भारत का एक शक्तिशाली देश के नाम से नाम है। देश दुनिया में जो टूरिस्ट आपको सुन रहे होंगे, आप उनको क्या कहेंगे कि क्या कश्मीर सुरक्षित है? आइए, मेरी हिम्मत नहीं है कहने की कश्मीर सुरक्षित है। कश्मीर सुरक्षित है कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर पूर्णतः सुरक्षित तब होगा जब कश्मीर के हिंदू पंडित वहां जाके आराम से रहेंगे। मुझे लगता है हमें साइलेंस ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि साइलेंस तो बहुत हो गई। पहलगाम दरअसल एक जख्म नहीं, एक दाग भी है, और हमें वो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आज हम पहलगाम की बात करेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी और बातें जो जम्मू कश्मीर को हमेशा से भारत से जोड़ती रही हैं, क्योंकि भारत का मुकुट है, ताज है। क्या आज पहलगाम को हम भूल चुके हैं? क्या पहलगाम में मारे गए लोगों का दर्द हम भूल गए हैं? क्या केवल मुआवजा और नौकरियां मिलने से बात खत्म हो जाती है? क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या हमें उस दाग को धोने के लिए अपने खून पसीने को दोबारा से नहीं झोंकना चाहिए? क्या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर या उन आतंकियों के मारे जाने से वो सोच खत्म हो गई जिसने पहलगाम करवाया था? क्या कश्मीर को नया कश्मीर नहीं बनाना चाहिए? इन सारी बातों पे बात करनी बहुत जरूरी है। बातें कड़वी होती हैं, इसीलिए मैंने कहा केवल जख्म नहीं, दाग भी है। जख्म मरहम से भर सकता है, मगर दाग को धोने में बहुत समय लगता है। धोना जरूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स को ये बताना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और कश्मीर भारत से अछूता कभी नहीं था, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। इसलिए आज बात पहलगाम की पहली बरसी पर। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वकील चंद्रमोहन शर्मा, बहुत लंबे समय से कश्मीर को अलग अलग तरीके से जानते हैं, मगर आज के कश्मीर की बात इनसे करेंगे हिस्ट्री को भी जोड़कर। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले जरूरत नहीं है आज की। आज सुबह से मैं देख रहा था बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं पहलगाम के विक्टिम्स को, मगर मुझे लगता है उस मौन को तोड़ने की जरूरत है और अब बोलना चाहिए हमें। जख्म जिंदा है, दाग नहीं बना है। जख्म रिस रहा है, दर्द हो रही है, मुझे ही नहीं, उन परिवारों को नहीं, जो देश के अंदर संवेदनशील लोग हैं जो बात को दिल में उतारते हैं, उन सब के जख्म जो है आज फिर से हरे हो गए हैं, फिर से जख्म नया हो गया है। मैं चाहता नहीं उस जख्म बुलाया जाए। यह जख्म हमें हमेशा शिक्षा देता रहेगा, हमें तैयार करता रहेगा कि ऐसे जो हमले हम पर हो रहे हैं इनका कैसे मुकाबला करना है। हमारी फौज बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमारी पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, सब ठीक है, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनको इस जख्म से सीखते रहना चाहिए। कई बार मैं सोचता हूँ कि कश्मीर में हर 2-3 महीने में ऐसी घटना हो जाती है कि किसी न किसी पर्यटक को निशाना बनाया जाता है। क्यों होता है? हर बार सोचना पड़ेगा ना ये, और फिर भी हम जाते हैं वहाँ। इस पर भी मैं बात करूंगा आपसे, वापस क्यों जाते हैं, लेकिन ये मेरी कमजोरी समझ लीजिए। मुझे गुस्सा आता है कि जब वो एक जाल बिछाया गया है। चंद्रमोहन जी, कश्मीर में तो हमने जाना है, हमारा मुकुट है, हमारा घर है, कश्मीर को हम छोड़ ही नहीं सकते। मैं अपने धड़ से कैसे हम अपने सिर को अलग कर सकते हैं? उन लोगों मगर बात यह है कि कश्मीर में हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गृह मंत्री जी,
प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि कहीं ना कहीं तो ये हमारा अपना फेलियर भी है जो पहलगाम में ऐसा हमला हो गया। हमें उस फेलियर की जड़ तक जाना भी मैं जरूरी वहां आ रहा हूँ, लेकिन जो लोग आ रहे हैं जान दिल्ली पर लेके, मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। अब फेलियर की बात यह है कि जो कातिल करने वाले, जो मिलिटेंट, जो टेररिस्ट आए थे, जिहादी आए थे, वो एकदम ड्रोन से तो नहीं आए। बिल्कुल। 11 बजे आए और 3 बजे मार के चले गए, वो ऐसा नहीं हो 3 सकता महीने है। से कश्मीर में थे। वो 3 महीने से कश्मीर में थे। किन लोगों के पास थे? 2-4 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन 2-4 से काम नहीं चलेगा, बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं पूछता हूँ कि किसी गांव में कोई बाहर का आदमी आता है, पंच, सरपंच, नंबरदार, चौकीदार, उनको पता नहीं लगता, दूसरा आदमी एकदम आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर वहां रह रहे थे कि उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करे? आप मैं पुलिस की बात करने लगा हूँ, हालांकि मिलिटेंसी के खिलाफ पुलिस की जो लड़ाई उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं पुलिस की बात करता हूँ कि आप अपने घर में रविवार को सीमेंट ईंट लगाइए, पुलिस वाला आ जाएगा, जी परमिशन है, आप एतवार पर क्यों काम कर रहे हैं? हर महकमे में हर जगह पुलिस इंटरफेयर करती है। मैं तो समझता कि स्कूल में भी चेकिंग करने आ जाते हैं पुलिस वाले। यार वहां पुलिस वालों ने क्यों नहीं नोटिस किया कि आउटसाइडर कोई आया हुआ है? और फिर जब वो घोड़े वाले लेके जा रहे थे उस एरिया में जो फिलहाल ओपन नहीं था टूरिज्म की तरफ से, किसी ने रोकना चाहिए था। घोड़े वालों को, गाड़ी वालों को आप रोक लेते हो, स्कूटर वालों के हेलमेट पूछते हो, तो घोड़े वालों को किसी ने क्यों नहीं रोका वहां कि आप कहाँ लेके जा रहे हो इनको? सब लोग हमने सवाल उठाया भी था जब पहलगाम के बाद, और ये सवाल उठाने बहुत जरूरी वापस भी हैं कि कश्मीर के उन अधिकारियों को जिन्होंने बैसरन वादी में टूरिस्टों जाने की परमिशन दी, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? क्या उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पर अभी टूरिज्म शुरू नहीं था, तो जिप ड्राइव का टेंडर कैसे पास हो गया? एक एरिया में जिप ड्राइव का टेंडर हो जाता है, वहां पर कुछ कियोस्क जो है जिन्हें हम रेडी या खोखे कहते हैं, वो टेंडर के तहत आ जाते हैं। वो कैसे आ गए? अगर वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसका मतलब टूरिस्ट स्पॉट था मगर वो कागजों में पूरी तरह से खुला नहीं था। ऊपर से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कमिश्नर जो भी था उस वक्त थी, जो भी थी, उसने क्या डायरेक्टर टूरिज्म से क्वेश्चन पूछा उसको कि ये कैसे हो गया? और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने क्या लोकल टूरिज्म अफसर से पूछा कैसे हो गया? किसी ने कुछ नहीं पूछा। आर्मी वालों ने, पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने को मार दिया, हम खामोश हो गए। ऑपरेशन सुदूर हो गया, हम खामोश हो गए। ये जो छोटी छोटी कुताहियां हैं, इसके पीछे एक मेंटालिटी है। मैं इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि वहाँ मेंटालिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट को पकड़ेगी, रोकेंगी, पत्थरबाजी बंद करेंगी, लेकिन वहाँ का माहौल जो है मेन स्ट्रीम में लाने के बाद देशभक्ति की वहाँ पर लहर चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? कश्मीर के लीडरों की है। उन्होंने क्या किया? घड़ियाली वहां सुबह आए, 2 दिन टूरिज्म का इफेक्ट हो गया, उसके बाद खामोश। क्या 5 अगस्त 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक कश्मीर में कुछ नहीं बदला? अभी तक 370 जाने के बाद क्या मेंटालिटी नहीं बदल पाई केंद्र सरकार? नेताओं की मेंटालिटी नहीं बदली है। उनको लोगों के अंदर सेपरेटिज्म और अलगाववाद क्रिएट करके सेंटर से बेनिफिट लेने की आदत पड़ी हुई है। वो डराते हैं सेंटर को कि ये लोग आपके हाथ से निकल जाएंगे, और उनको मेन स्ट्रीम में बस सेंटर में आपकी सरकार है, क्यों आप बेनिफिट दे रहे हैं? बेनिफिट जो है वो जो जेन्युइन जो बेनिफिट होता है ना हुक्मरानों को, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ऐसे तो कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई हम केंद्र सरकार को डरा के रखेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। जब पहले केंद्र के नेता आते थे, मैं राजनीति को बड़ी नजदीकी से देखता हूँ, कश्मीर में आते थे, चाहे फारूक साहब की सरकार हो, चाहे मुफ्तार महबूबा जी की सरकार हो, वो कहते थे हुर्रियत वालों से बात करो। क्यों करो हुर्रियत वालों से बात? खुद वो अब तनख्वाह भी ले रहे हैं। अब तो देखिए चंद्रमोहन जी, कश्मीर में केंद्र सरकार ने जो कुछ किया उससे हम इनकार भी नहीं करते, चाहे वो बीजेपी आपकी पार्टी है, मगर केंद्र सरकार तो हर एक की है ना, वो तो हर एक नागरिक की है। एनआईए ने जिस तरह से वहां काम किया, अलगाववाद, पत्थरबाजी को जिस तरह से जड़ों से खत्म किया, उसकी तारीफ करनी होगी। मगर आज हम बात सोच की कर रहे हैं कि वो सोच जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को घर पे पनाह देते हैं इसलिए कि वो हमारे घर पे ही हमला करेंगे, और वो भी नाम और धर्म पूछकर। तो क्या इसने आतंकवाद के चेहरे को भी बदला? ये एक नया चेहरा है आतंकवाद का। जैसे हम कहते हैं नया जम्मू कश्मीर, तो आतंकवाद भी नया है। ये नया आतंकवाद कह सकते हैं हम, जो डेफिनेशन में आ सकता है। जो लोग पत्थर मारते थे, पत्थर नहीं मारते, लेकिन लैपटॉप पे बैठ के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। अभी हमको और कार्रवाई करने की जरूरत है। उसका तरीका बदल गया है, मोडस ऑपरेंडी बदल गया है। हमको भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, हम सब भारतीयों को मोडस ऑपरेंडी बदलना पड़ेगा हमारे लिए। कुछ लोगों को तो राय रास्ते में आए हैं, जैसे हमारा आईएएस ऑफिसर थे, पहले नौकरी छोड़ गए थे, अब वो अच्छी बात करते हैं, और लेकिन सबके मन में बात आ जाए इसके लिए प्रयास होना चाहिए। इसलिए डायलॉग होना चाहिए वहाँ के लोगों के साथ। किससे डायलॉग? के लोगों के साथ, अच्छा, पब्लिक के साथ। मतलब ये जो राजनीतिक है इनको अलग कर दीजिए।
मिनिस्टर को अलग कर दिए, सीधे बात करने की जरूरत है कि भाई आपको देश में ऐसा अलगाव क्यों लगता है, आप अपने से अलग बाकियों को अलग क्यों करते हैं। आए दिन आवाज आती है कि हमारे राइट्स छीन लिए गए, हमारी 370 सीट लगी। पूरे देश में 370 नहीं है, सब मेन स्ट्रीम में है। आप में स्पेशलिटी क्या है, वाई यू आर स्पेशल क्या है, बात करो ना उनसे। तो ये बात करने का अभी कोई कारगर तरीका नहीं बना हुआ है, वो डायलॉग करना चाहिए, तब फिर कोई किसी के घर। चंद्रमा जी, 22 अप्रैल को ये घटना दोपहर में होती है। 23 अप्रैल सुबह केंद्र सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को एमबीएस में ले आती है, होल्ड पे ले आती है, पाकिस्तान का पानी बंद कर देती है। पहला अटैक पाकिस्तान पे हमने वो किया स्ट्रेटेजी से। उसके बाद 7 मई को हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। 9 जगह पाकिस्तान में घुसकर और पीओके में हमले करते हैं उन आतंकी ठिकानों पर जहां से आतंकवाद की जड़ें जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है उसके बाद ऑपरेशन महादेव होता है जुलाई में और 3 आतंकी मारे जाते हैं। आपको लगता है हमने बदला ले लिया या सब कुछ खत्म हो गया, या अभी सही बदला वापस है उस सोच को खत्म करना, उस ताकत को खत्म करना जो हमेशा ऐसे हमले की जड़ें नए नए तरीके से बुनता रहता है? सोच बदलने की ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान को हमने औकात दिखा दी। आज दुनिया में भारत का एक शक्तिशाली देश के नाम से नाम है, लेकिन यहाँ पे जो सोच है उसको बदलने के लिए वही मैंने कहा ना कि डायलॉग, स्कूल में आना जाना, कुछ काम हो भी रहे हैं, वहाँ के बच्चों को टूर कराया जा रहा है, देश का घुमाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारे उनके पूर्वज एक थे, हमारा एक ब्लड। वो तो ऑपरेशन सद्भावना से हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, मगर क्या सद्भावना बन पाई? नहीं ना बन पाई, अभी तक नहीं बन पाई। तब तक नहीं बनेगी जब तक, मैं कह दूंगा आपके चैनल से, जब तक एनसी कांग्रेस वहाँ और पीडीपी का जो रवैया है तब तक नहीं बनेगी, जब तक इनको एक बार साइलेंट नहीं किया गया। वहाँ के लोगों ने इनको रिजेक्ट करना चाहिए और मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। कोई पार्टी आ जाए, लेकिन अलगाववाद को जिंदा रखने वाली पार्टियां नहीं आनी चाहिए, और इनको जब तक साइडलाइन नहीं किया गया तब तक बात नहीं बनेगी। डायरेक्ट डायलॉग करना पड़ेगा। देखिए, वहां की जनता उनको साइडलाइन करेगी, इसी के लिए तो नए चुनाव हुए, नए कश्मीर के 6 साल के बाद। मगर हमने क्या देखा, मेजॉरिटी में वही जीत के बीजेपी को एक सीट नहीं मिली। आप कहते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप सोच को नहीं बदल सकते, राजनीति को बदलने की जरूरत है। और आपको लगता है कि आज की उमर अब्दुल्ला सरकार नई तरीके से राजनीति कर रही है? बहुत कुछ करने की जरूरत है, नई तरीके से राजनीति कर रही है। कोई राजनीति उनकी चल नहीं रही है, नई तरीके से सोच करने की बात है। कभी वहां झंडा चढ़ाने वाला कोई नहीं होता था, आज तिरंगा झंडा लेके हजारों की तादाद में आपने देखा ना बीजेपी का कार्यकर्ता और दूसरी संस्थाओं के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ से वैचारिक आक्रमण है वो भी उतना ही तेज है, इसलिए और तेजी से काम करने की। चंद्रमा जी, अब बात मैं वहां पर वापस लाऊंगा जहां आपने कहा कि क्या टूरिस्ट को कश्मीर आना चाहिए। देखिए, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, क्यों नहीं आना चाहिए? कश्मीर जाना चाहिए, मगर एक सच्चाई भी है, 1 साल में टूरिस्ट पर बेहद खतरनाक तरीके से असर पड़ा है। पिछले साल की गर्मियां हो या पिछले साल की सर्दियां, उतना टूरिस्ट नहीं आया जितना आया करता था। अगर हम माता वैष्णो देवी के यात्रियों को और अमरनाथ जी के यात्रियों को निकाल दें तो टूरिज्म की दर बहुत नीचे आई है। आपको लगता नहीं है कि टूरिज्म का बना रहना बहुत जरूरी है? इसके लिए जिम्मेवार कश्मीर के लीडर हैं, इसके लिए जिम्मेवार। हालांकि इतना पैसा कश्मीर में टूरिज्म लाने के लिए खर्च होता है, जम्मू को तो कुछ मिलता ही नहीं है, सारा पैसा वहाँ खर्च होता है। उसके बावजूद ही उनके वो जो मेंटालिटी जो है ना, वो क्या है, ऑटो वाला अगर टूरिस्ट कोई आएगा बाहर का, दोगुने पैसे मांगेगा, लूटने की कोशिश करेगा, ये नहीं समझेगा अपने देश के लोग हैं। तो वो मेंटालिटी खत्म करने की जिम्मेवारी उन लोगों की है जो चुन के आए हैं वहाँ, और केंद्र सरकार ने भी प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे भी गुस्सा आता था कि टूरिस्ट क्यों आते हैं बार बार, ये तो मौत का जाल बिछाया हुआ है। बुजुर्ग एक मिले थे मुझे, कहते हैं कि देश हमारा है, कश्मीर हमारा है, ये हमारा नंदनवन है, और हम जान हथेली पर रख के भी यहाँ आएंगे, आना बंद नहीं करेंगे। अगर उन्हें आना बंद कर दिया तो अलगाववादियों की जो चाल है वो कामयाब हो जाएगी, नहीं होने देंगे। वो सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो एंजॉय करने आते हैं, वैसा वातावरण वहाँ है नहीं, वो बनाना पड़ेगा। आपको लगता है अभी भी नहीं बन पाया? 1 साल होने के बाद भी नहीं बन पाया। अभी जख्म हरे हैं, लोगों के सामने तस्वीरें अभी भी हैं कि छोटे बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मारी जा रही है। धर्म पूछ के एक नवविवाहिता थी, हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, उसके पति को मार दिया। ये इतनी जल्दी भूलने वाली चीजें नहीं है। देश दुनिया में जो टूरिस्ट आपको सुन रहे होंगे, आप उनको क्या कहेंगे कि क्या कश्मीर सुरक्षित है, आइए, या आपको लगता है कि अभी बयान देना भी मुश्किल है? अभी मेरी हिम्मत नहीं है कहने की कश्मीर सुरक्षित है। कश्मीर सुरक्षित है कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर पूर्णतः सुरक्षित तब होगा जब कश्मीर के हिंदू पंडित वहां जाके आराम से रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे और सबसे मिलजुल के रहेंगे, तब होगा कश्मीर सही सुरक्षित। तो पहलगाम की पहली बरसी पर कहीं ना कहीं बात यह करनी बहुत जरूरी थी कि क्या घाव जो दाग बन गया था वो भी धुला है या नहीं,
तो बातों से तो यही लगता है कि नहीं धुला है, क्योंकि अभी भी वो सुरक्षा महसूस नहीं हो रही जो कश्मीर में होनी चाहिए। तो जब हम जम्मू में बैठकर ही अपनी यूटी में ये बात कर रहे हैं कि हमें वो सुरक्षा नहीं महसूस होती, तो खुद सोचिए कि देश दुनिया के सैलानी को क्या वो सुरक्षा महसूस होगी। सरकारें चाहे कितने भी वादे या दावे कर लें, मगर बात ग्राउंड पर यह है कि अभी भी कश्मीर की मानसिकता बदलेगी तो ही कश्मीर बदलेगा, और ये सोचना बहुत जरूरी है। शायद सरकारें भी इस पर सोचें।